Now let's do the revision of lecture number 4 of chapter motion in a straight line. तो ये वाला चैप्टर, इस वाले लेक्चर के चैप्टर नोट्स का रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सर ने ये कुछ ऐसे फिगर्स दी, उसमें सर ने डिस्प्लेसमेंट पूछा है और कोऑर्डिनेट्स हमें खुद लिखने हैं और सर ने ओरिजिन बताया है। जैसे कोई स्ट्रिंग है, यहाँ पर फिक्स है, यहाँ पर ही सर ने ओरिजिन माना है, ये लेंथ का स्ट्रिंग है और यहाँ पर इसे v वेलोसिटी गिवन है और ये फाइनली यहाँ पर जाके रुक जाता है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना है। तो इनिशियली यहाँ पर ये है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, देखिए x में तो इस रेफरेंस इसके उससे x में तो ये 0 चला, y में ये l नीचे आया तो -l, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए। इस पॉइंट के लिए लिखेंगे तो हम फाइनली देखिए इसमें x में भी कुछ चला, y में भी कुछ चला, ये लेंथ l है। तो इसे मैं अलग से समझाती हूँ। जैसे अगर ये लेंथ l है और ये थीटा एंगल है, तो यहाँ से इधर का ये कंपोनेंट होगा l cos थीटा और ये कंपोनेंट होगा इसका l sin थीटा। तो इसका मतलब ये यहाँ पर ये पार्टिकल का कोऑर्डिनेट्स होगा l sin थीटा। x में l sin थीटा चलाना है इस वाले ओरिजिन के रिस्पेक्ट में l sin थीटा, और यहाँ पर ओरिजिन माना है तो इसके रिस्पेक्ट में y में चला l cos थीटा, प्लस में ऊपर की तरफ चलाना तो l cos थीटा। तो ये रहा इसके कोऑर्डिनेट। सेम ईयर वही केस यहाँ पर है, यहाँ पर वो थीटा 60 है तो इधर हो जाएगा ये l cos थीटा और ये वाली लाइन पे ये l sin थीटा। तो x में l sin 60 चला है, y में कॉमा l cos 60, ठीक है। l sin 60 यानी √3l/2, √3l/2 cos 60 यानी l/2। तो इसके ये कोऑर्डिनेट्स है, इसके ये कोऑर्डिनेट्स है और वैसे भी नो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू r फाइनल माइनस r इनिशियल। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी ये फाइनल कोऑर्डिनेट्स ये रहे, तो √3l/2 i कैप प्लस √l/2 j कैप, सही है, माइनस ये फार्मूले का। इसके कोऑर्डिनेट्स 0, माइनस l j कैप। तो यहाँ से √3l/2 i कैप प्लस l/2 j कैप, ब्रैकेट खोला तो यहाँ पर तो वैसे तो प्लस और ये माइनस इसका, तो माइनस और ये माइनस प्लस, तो प्लस l j कैप। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया √3l/2 i कैप प्लस 3l/2 j कैप। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया और इसका मैग्नीट्यूड तो आप निकालना जानते होंगे। तो सबसे पहले अगर आपको किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता करने तो आप सबसे पहले ओरिजिन देखो, फिर उसके रिस्पेक्ट में उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख लो और डिस्प्लेसमेंट r फाइनल माइनस r इनिशियल कर दो। फिर दूसरा क्वेश्चन था, ये सर ने दिया था, ये सर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये आगे के चैप्टर्स में काम आएगा। अब जैसे वर्क फॉर एनर्जी में जब हम स्ट्रिंग वाली प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं तो उसमें ये बहुत काम आएगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है तो आपको फोर्स इन वर्क लिखने के लिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा, तो वहाँ पर भी अल्टीमेटली डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए, ठीक है। फिर सर ने एक क्वेश्चन ऐसे ये दिया, यहाँ पर सर ने कोऑर्डिनेट्स यहाँ माना था और फाइनल यहाँ पर गया तो हमें इसके रिस्पेक्ट, तो ये 0,0 पे है तो फाइनली यहाँ गया तो ये h हाइट ऊपर गया है, मान लीजिए h लेट किया। तो ये स्ट्रिंग है, उसकी लेंथ r है, इस बार r रेडियस के है, तो ये r का कंपोनेंट इधर वाला हो जाएगा r cos थीटा और ये वाली लाइन का हो जाएगा r sin थीटा। रेडियस तो अब भी इस वाली लाइन की पूरे की l r रहेगी,
तो इतना ये कितना होगा, इतना ये एच हाइट, ये जो एच हाइट है डिस्प्लेसमेंट, ये कितनी होगी, एच इज इक्वल्स टू आर माइनस आर कॉस थीटा होगा यहाँ से। तो आर माइनस आर, वन माइनस कॉस थीटा, आर कॉमन कर लिया, वन माइनस कॉस थीटा हुआ। ठीक है, तो सिंपल यहाँ ओरिजन है, तो देखिए एक्स में तो आर साइन थीटा चला, एक्स में आर गया ना इस ओरिजन के रिस्पेक्ट में, और बाई में कितना ऊपर गया, एच हाइट ऊपर, और एच हमारा कितना है, आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा। तो हम इसके लिए ऐसे लिख सकते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स ऐसे लिख सकते हैं, आर साइन थीटा एक्स में माइनस आर इंटू, माइनस नहीं, आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में, मैंने कॉमन कर लिया, नहीं भी करेंगे ये पूरा लिख देंगे तो भी कोई फर्क नहीं। अब फिर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू आर फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल, आर इनिशियल, तो आर फाइनल इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा आई कैप माइनस आर, माइनस नहीं प्लस आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा जे कैप माइनस ज़ीरो आई कैप माइनस ज़ीरो जे कैप, माइनली ज़ीरो, तो यही हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप आप। जैसे यहाँ पर ये अलग से भी आप देख लीजिए, जैसे ये भी एल लेंथ तो इसकी अभी भी होगी, तो ये एल का इधर वाला कंपोनेंट ये इतना होगा एल कॉस थीटा, और ये वाला होगा एल साइन थीटा। तो ये एच हमें डिस्प्लेसमेंट करना है, तो एल में से माइनस कर देंगे एल कॉस थीटा, तो ये एच हाइट आ जाएगी। तो वही कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ किया, और इसमें मैंने जो अलग से समझाया वो यहाँ पर यूज़ किया। तो सिंपल कोऑर्डिनेट्स के लिए वही करना जो मैंने बताया। फिर उसके बाद जैसे कोई स्ट्रिंग है, लेंथ पे थीटा एंगल पे है एक्सिस से, एल लेंथ का स्ट्रिंग है, तो अब हमको ये एक्स और वाई एल के टर्म्स में लिखना है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस एक्स वाई एल। तो एक्स हमारा यहाँ से आ जाएगा, एल इधर ले जाऊँगी तो एक्स बराबर एल साइन थीटा, ऐसे ही वाई को लिखना है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वाई वाई एल, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है कॉस थीटा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस वाई वाई एल लिखा मैंने। तो यहाँ से वाई की वैल्यू एल कॉस थीटा। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे ये 0,0 है, फिर ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पर 0,0 पे था, फिर थीटा एंगल ऊपर चला गया, तो इसके कोऑर्डिनेट्स, तो एक्स में ये फिर से आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा, वाई में ये आर साइन थीटा, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा, सिंपल। तो बस यही आपको समझना था इसमें, यही सर ने इतने करवाए। फिर सर ने 2-3 इंक्लाइन प्लेन के लिए भी करवाए थे, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक सेकेंड, स्पाइरल निकल जाता है। ये क्वेश्चन है, सर ने इंक्लाइन प्लेन था, इसमें यहाँ पर ये ओरिजिन माना है, और सर ने वी वेलोसिटी से ठीक अल्फ़ा एंगल पे ऐसे प्रोजेक्ट किया, फाइनली यहाँ पर गया। तो इसके रिस्पेक्ट में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये आर है, तो इधर ही आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, तो एक्स इज इक्वल्स टू आर, एक्स वाला कंपोनेंट आर कॉस थीटा, तो एक्स में आर कॉस थीटा, तो एक्स कोऑर्डिनेट आर कॉस थीटा, वाई कोऑर्डिनेट आर साइन थीटा। फाइनली डिस्प्लेसमेंट आर फाइनल माइनस आर इनिशियल से करेंगे तो ये आ जाएगा। इसमें ये एक्स एक्सेस कभी कभी क्वेश्चन वाला अपने आप भी डिफाइन कर देता कि हमने इस डायरेक्शन, तो एक्स इसमें इस डायरेक्शन में माना, वाई एक्सेस ऐसे। अब ये इंक्लाइन प्लेन है, इसमें हमने ये इंक्लाइन की लेंथ की ही अलॉन्ग एक्स एक्सेस मानी है, तो ये 0,0 पे है इनिशियली, और फाइनली ये पार्टिकल यहाँ पर जाके टकराया, यहाँ से आर लेंथ, तो इसका आप कोऑर्डिनेट लिखना तो r,0, क्योंकि हमने इसी लेंथ को x माना, तो x में तो r चला, y में 0 चला, तो डिस्प्लेसमेंट r फाइनल माइनस r इनिशियल से ये आ गया। फिर ये सर ने बताया कि ये xt ग्राफ दे रखा है। अब देखिए इसमें यहाँ पर स्लोप, ये जो इस पॉइंट पे स्लोप है ये लेस देन 90 है थीटा, तो वेलोसिटी ग्रेटर देन 0, यहाँ पर ये स्लोप पे ये थीटा एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ग्रेटर देन 90 बना रहा है,
तो यहाँ पर वेलोसिटी नेगेटिव है, तो स्लोप नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव मतलब वेलोसिटी लेस देन 0, और यहाँ पर स्लोप 0 है, यहाँ पर टर्निंग पॉइंट है, x इज इक्वल्स टू 10। तो आप पहले रास्ता बनाओ, x इज इक्वल्स टू 0 है, t इज इक्वल्स टू 0 पे x 10 भी हुआ है किसी टाइम इंटरवल पे, और t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे x 0 हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट आप देखिए यहाँ से 0 से 10 हुआ है 10, और इधर ये फिर से 0 पे तो 20 हुआ है, और डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ है। फिर ये सर ने ग्राफ दिया था, इस सर ने एवरेज वेलोसिटी पूछी थी फ्रॉम A टू B। तो एक्स टी ग्राफ में 2 पॉइंट को इधर समझिए आप, ये है अगर एक्स-टी ग्राफ में कोई 2 पॉइंट ज्वाइन कर रहे हैं तो एक्स-टी ग्राफ में 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइंस का स्लोप उन दोनों पॉइंट के बीच की एवरेज वेलोसिटी देगा। एक्स-टी ग्राफ में 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप उन दोनों पॉइंट की एवरेज वेलोसिटी, जैसे tan थीटा x2 माइनस x1 t2 माइनस t1 दैट इज़ x फाइनल माइनस x इनिशियल t2 माइनस t1 दैट इज़ एवरेज वेलोसिटी। तो ये कॉन्सेप्ट है, जैसे यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम A टू B, तो स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू A टू B, तो tan थीटा बराबर tan 30। फिर उसके बाद एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं उसके कुछ क्वेश्चन सर ने करवाए। अब जैसे ये क्वेश्चन है, एक पार्टिकल है एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, मीन्स y इज इक्वल टू 0 सच डेट एक्स टी का कोऑर्डिनेट इज़ गिवन एज, इस इक्वेशन से एक्स टी का कोऑर्डिनेट दे रखा है। अब हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 3 सेकेंड तक। अब मैं इधर आपको समझाती हूँ। एवरेज वेलोसिटी निकालने